अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर, कैसे बात बनेगी और क्यों हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान लिया, अपना परमात्मा मान लिया, सब कुछ मान लिया। क्यों हमने वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली मुर्दा काल्पनिक फोटो, वो कागज का टुकड़ा हमने क्यों फाड़ा? क्यों हम उस कबीर जी की नकली फोटो को, बनावटी फोटो को अपने घर पे नहीं रखते, लॉकेट में नहीं पहनते, ना जून के महीने में उस फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाते? क्योंकि हम अपने गुरु जी के वचन पर चलते हैं। वचन पर हमने वो ग्रेश मार्ग प्राप्त करना है, ग्रेश मार्ग। और उसके लिए गुरुदेव ने सत्संगों में कह रखा कि पुण्यात्माओं, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें इस दास के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी। यानी वो दाढ़ी मूछ वाला भी हमें दिखाई नहीं देगा, हमें उसमें भी परमात्मा नजर नहीं आएगा। और ये गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना, परशुराम की जयंतियों में धक्के खाना, नकली कबीर पंथियों की जयंतियों में जाके कबीर जी का जन्मदिन मनाना, ये तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं एक समय ऐसा आ जाएगा तुम्हें तुम्हारा गुरु इस कदर तैयार कर देगा भक्ति मार्ग पर, जब तुम उसके अनुकूल हो जाओगे, तुम्हें इस दास के अलावा, यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि तुम्हें इस दास के अलावा संसार में दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। पहले सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से क्या कह रहे हैं परमात्मा। मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नोडी ठाठा के देखा है, वह खड़े भगवान, वह खड़े भगवान। और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। यू ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यू दास दिखाई देगा। और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा। आपकी यहाँ जो भी है, ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी। और हम यहाँ अपना करना, मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे। आ गया होगा समझ में भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मान लो इस दास की जगह पर इस आश्रम में कबीर भगवान आ जाए तो तुम क्या करोगे? एडी उठा उठा के देखोगे, एडी उठा उठा के, रो कहां खड़े कबीर भगवान, कहां खड़े कबीर भगवान। और गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारी बात उस समय बनेगी जब वैसी श्रद्धा, जब ये दास आवे उस समय तुम्हारी बने। यानी इस दास को भगवान मानो, अपने गुरुदेव को, अपने परमात्मा को। और कहते हैं एक समय ऐसा आएगा इस दास के अलावा तुम्हें संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बात तो बनेगी तब। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और मालिक क्या कह रहे हैं? उसके बाद तुम्हारा वो प्रेम अटूट हो जाएगा। यानी जब तक हम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, हमारे अंदर गुरु के प्रति वो प्रेम नहीं उमड़ सकता। दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में चाहे लाख रो, वो रोना नहीं है। दुख में तो दुनिया पत्थरों के आगे भी रोती है, आसाराम के भगत भी रोते हैं, राम रहीम के भगत भी रोते हैं। भगवान रोने धोने से नहीं मिलता। गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम्हें इस दास के अलावा संसार में कुछ भी दिखाई ना दे, और उसी समय तुम्हारा अपने गुरु में प्रेम प्रकट होगा। आज हम सत्सेवकों की आंखों में क्यों आंसू निकलते हैं? अपने गुरुदेव के प्यार में। हम सत्सेवक दुख में नहीं रोते, हम समस्याओं में नहीं रोते, हम संघर्ष में नहीं रोते। कोई गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, घर वाले पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, हम उन दुखों को नहीं रोते। हम रोते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने गुरुदेव भगवान के प्रेम में रोते हैं हम। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे करम छैयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झिलके तेज नयारे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप कर्मों के बादल हटा दिए, साथ संगति से जोड़कर हमसे वो भक्ति क्रियाएं करवा कर प्रसन्न होकर। तो क्या करें गुरुदेव, इस दास के अलावा तुम्हें संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नोडी ठाठा के देखा है, वह खड़े भगवान, वह खड़े भगवान। और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। यू ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यू दास दिखाई देगा। और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा।
आपकी यहाँ जो भी है, ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी। और हम यहाँ अपना करना मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने। क्लियर है भाई और बहनों, क्लियर, शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि साथ संगति में जो भी बातें होती है प्रमाणित होती हैं, और जिन बातों के प्रमाण नहीं होते वो गुरुदेव के आशीर्वाद से साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की आत्मा स्वीकार कर लेती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हें इस संसार में इस दास के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस यो दास दिखाई देगा। तो बता दो, इस लाखों की करोड़ों की देश विदेश की संगत में सतगुरु रामपाल जी के अलावा हम सत्सेवकों को और कोई दिखाई दे रहा है क्या? केवल सत्सेवक भाई बहन है जिनको अपने गुरु के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे इन आश्रमों में तो इनको राजनेता दिखाई दे रहे हैं, 2 कोटी के राजनेता जो अगले जन्म में जो गधे बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी रैलियों में धक्के खा रहे हैं। अरे वो खुद तो गधे बनने की तरफ जा रहे हैं, तुम उनके पीछे जा रहे हो। परशुराम की जयंती में जा रहे हैं, धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं। खुद के आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस को छोड़कर तीसरे दिन भोग लगना था, उसको छोड़कर सिरसा चले गए कबीर जी का जन्मदिन मनाने, क्योंकि वहां पर हरियाणा का मुख्यमंत्री आ रहा था। भीड़ जुटाने के लिए गुरुजी का लड़का ले गया। अभी तो इनको राजनेता दिखाई दे रहे हैं, नकली भगवान दिखाई दे रहे हैं, परशुराम दिखाई दे रहा है। अयोध्या में चले गए श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए भंडारा लगाने, अभी तो इनको काल उपासक दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये भाईचारे में फंसे पड़े हैं। हरियाणा में भाईचारा निभाने के लिए गुरुजी के परिवार ने जाटों की धर्मशाला में 1 करोड़ रुपया लगा दिया। भक्तों ने वहां जाके बाथरूम भी करना नहीं, हमारे किसी काम की नहीं, 1 करोड़ रुपया लगा दिया। अभी तो ये भाईचारा निभा रहे हैं, अभी तो इनको समाज दिखाई दे रहा है। और जो उनके महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर दिखाई दे रहा है, उसको भगवान मान के पूज रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी का तो नंबर भी नहीं है, नंबर भी। इनको तो गुंडे दिखाई दे रहे हैं, गैंगस्टर, उनकी सीबीआई जांच में जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। अपने गुरु के तो सीबीआई जांच ये करवा नहीं पाए, और गुंडों की, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। अभी तो इनको समाज दिखाई दे रहा है, झूठा भाईचारा दिखाई दे रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान तो केवल सत्सेवकों को दिखाई दे रहे हैं, सत्सेवकों को। और भाई और बहनों, ये सब क्यों? हम भी उसी गुरु के भगत हैं। गुरु ने हमें कोई अलग से कोई कोचिंग नहीं दी, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया, और हम तो फिर भी नए नए भगत हैं। ज्यादातर सत्सेवक तो 2014 गुरुदेव के जेल जाने के बाद में जुड़े हैं, संकल्प लेकर जुड़े हुए हैं। और बाकी जो नाम दीक्षित हैं उनमें ज्यादातर 2012, 13, 14 सब लास्ट के भगत हैं। और आज सब इतने समर्पित क्यों अपने गुरु जी के प्रति? अपने गुरु को ही परमेश्वर क्यों मान लिया? इतनी हिम्मत कैसे आ गई, कहां से आ गई कि उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर डाला? ना जेल जाने की चिंता करी, ना मुकदमों की चिंता करी, ना किसी का भय, ना कोई डर। ये इतनी हिम्मत क्यों? उस गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद के कारण, गुरुदेव की उस मेहर की लहर के कारण। गुरुदेव ने हमें अंदर से हिम्मत दी, सहारा दिया, और हमारे को अंत में गुरुदेव ने प्रोटेक्शन भी दी। उस फोटो को फाड़ने के कारण हरियाणा की एक बहन, उसने कितना तांडव मचाया, भिवाड़ी में रैलियां निकाली, धानक समाज के लोग इकट्ठे हो गए, पवन दास को फांसी दो, रोड पर रैलियां निकाल रहे हैं। आ गया, बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था भाई और बहनों, इसलिए दास थोड़ा सा पीछे से रिपीट करेगा। ये इतनी हिम्मत क्यों? ये इतना विश्वास क्यों? ये गुरुदेव भगवान की उस मेहर के कारण, उस विशेष आशीर्वाद के कारण, लहर की मेहर के कारण, जो गुरुदेव ने हम सत्सेवकों की भक्ति क्रियाओं को देखकर आप और हमारे ऊपर बख्शी। सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, निर्भय होकर। ना मुकदमे लगने का डर, ना जेल जाने का डर। किसने हिम्मत दी? गुरुदेव भगवान ने दी।
और परमेश्वर ने फिर हमारे को सिक्योरिटी भी दी। उस हरियाणा वाली बहन ने हरियाणा में कितनी जगह जाकर मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया। भिवानी में तो धानक समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, रोड पर रैलियां निकाल रहे हैं, बड़े बड़े मेरे नाम के पोस्टर और बैनर छपवाकर कि पवन दास को फांसी दो। अब भिवानी के लोग भी सोच रहे पवन दास कौन आ गया भाई, ये किसको फांसी दे रहे हैं। हिसार में जाकर उसने ज्ञापन दिया डीसी को, राजस्थान के चूरू में और जयपुर में आकर ज्ञापन दिया। और तो और शतलोक आश्रम वाले भी उस बहन के साथ हो गए। वही एलडी लक्ष्मण दास जोधपुर वाला, जब वो हरियाणा की बहन जयपुर में आई ज्ञापन देने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर के लिए, वो एलडी दास राजस्थान के सोजत पाली जिले में रहने वाला, सोजत आश्रम में जोधपुर वाला, वो गाड़ी भर के लेके आ गए अपने साथियों की उस बहन का साथ देने के लिए। उनका वीडियो आया था। इस दास के पास एक फोन भी नहीं आया, किसी का एक फोन भी, क्योंकि सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे। अगर मैं अपनी तरफ से करता, मान बढ़ाई में आके करता, दिखावे के लिए करता, सैकड़ों मुकदमे हो जाते, पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। लेकिन मेरा गुरु करवा रहा था, मेरा भगवान करवा रहा था। दास तो केवल यंत्र था, सत्सेवक भाई बहन तो केवल मशीन है, यंत्र। वो फोटो हम नहीं फाड़ रहे थे, हमारा क्या फायदा उस कागज के टुकड़े को फाड़ने का। वो गुरुदेव भगवान फड़वा रहे थे। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपनी विशेष आत्माओं को प्रेरणा करके परमात्मा इस प्रकार की क्रिया करवाते हैं, और उनकी क्रिया देखकर, उनके दृढ़ विश्वास को देखकर खुद ही प्रसन्न होते हैं। तो नजर निहाल होने के लिए जीव उनको नजर निहाल कर नहीं सकता। जीव की औकात नहीं है कि रूठे हुए सतगुरु को राजी कर दे। वो तरीका भी सतगुरु ही अपनवाता है, वो विधि भी सतगुरु ही बताता है खुश होने की। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप नचन, आप देखन हारा। सारा खेल वही खेलता अपनी विशेष आत्माओं के लिए। अब भगत तो हम सब हैं उनके, लेकिन विशेष रजा हम पर क्यों बख्शी, सत्सेवकों पर। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये युगों युगों की भक्ति का प्रताप है, युगों युगों की भक्ति का प्रताप। ये रजा सब पे नहीं हुआ करती, केवल उन्हीं विशेष आत्माओं पे होती है जिनको गुरुदेव ने इसी जन्म में सतलोक लेकर जाना होता है। और सारी हिम्मत गुरुदेव ने दी, सारी हिम्मत गुरुदेव ने दी। और फिर हमें क्यों मिली वो इतनी हिम्मत? उनके सत्संगों से, उनके प्रवचनों से, उन संकेतों से, जिन संकेतों को हम सत्सेवक भाई बहन समझ गए। कौन से संकेत? जो संकेत गुरुदेव ने सत्संग में किए कि पुण्यात्माओं, इस दास के जाने के बाद में मोक्ष नहीं है। इस दास के जाने के बाद में सतलोक का दरवाजा बंद, सतलोक का रास्ता बंद। अगर कोशिश करनी है तो गुरुदेव के रहते सहते कर लीजिए। अगर नजर निहाल करना है तो गुरुदेव के रहते सहते। अरे गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद उनको कैसे नजर निहाल करेंगे? भाई गुरुदेव क्या कह रहे हैं सतलोक जाने के लिए कि इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। राजी कर सतगुरु रूठे नु, अपने सतगुरु को नजर निहाल कर। अरे नजर निहाल कब करेंगे? जब गुरु धरती पर होगा। और जब गुरु धरती से चला जाएगा तो नजर निहाल किसको करेंगे मेरे भाई? किसको दिखाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि इस दास के रहते सहते पार हो गए तो हो गए, बाद में सौपन मत लेना मोक्ष के। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों सत्संग गुरुदेव भगवान के। क्योंकि ये परमात्मा खुल के नहीं कहेगा, नहीं तो आत्माओं का दिल कमजोर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर संकेतों में छोड़ जाते हैं और समझदार आत्माएं उनको पकड़ लेती हैं और दृढ़ हो जाती है भक्ति पर, फिर जी जान लगा देती हैं, एडी से चोटी तक का जोर। और ऐसे ही भाई साहब, और ऐसे ही भक्तों न जाने कितने अनमोल सत्संग गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है उन सत्संगों में कि पुण्यात्माओं, जब तक तुम्हारा गुरु धरती पर है, एडी से चोटी तक का जोर लगा दो मोक्ष के लिए। एडी से चोटी तक का जोर।
ये सत्संग आप सभी भाई बहनों ने सुना होगा, गुरुदेव का बहुत पुराना सत्संग है ये, 1997 के आसपास का। और कितनी गजब बात कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। बस समझने के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी मेहर चाहिए। एक एक शब्द क्लियर है गुरुदेव का। गुरुदेव कह रहे हैं जब संत आता है जब तो कोई पूजता को न्या, जब संत आता है तब तो कोई पूजता को न्या। अरे भाई पूजा तो सभी कर रहे हैं, गुरुदेव ने जो भक्ति बताई, सभी अपने घर पर ज्योत भी जला रहे हैं, दंडोत भी कर रहे हैं, मंत्र भी जाप कर रहे हैं। ये पूजा ही तो होती है। नहीं, ये मोक्ष वाली पूजा नहीं है, ये तो शतलोक में नौकरी प्राप्त करने वाली है। पूजा का मतलब क्या होता है? गुरु को इष्ट मान के पूजना, इष्ट मान के, जिंदा को पूजना, ना कि मुर्दा को। कि जब संत आता जब तो कोई पूजता को न्या। तो आज संत आए हुए हैं, सतगुरु आए हुए हैं, दुनिया तो छोड़ो, मुट्ठी भर लोगों को जो उन्होंने अपने शरण में लिया है वो भी उनको नहीं पूज रहे। और जिंदा संत के रहते सत्य पूजा किसकी हो रही है? एक दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो की। उसको भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अरे फोटो प्रकट हुई थी क्या? अरे फोटो प्रकट हुई थी क्या वो दाढ़ी मूछ वाली? उस फोटो को, उस नकली चीज को तो भगवान मान के, परमेश्वर मानकर, कबीर मानकर इन आश्रमों में, शतलोक आश्रमों में उसका तो जून में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। यह है पूजा। और जिंदा कबीर जो सतगुरु रूप में आया हुआ है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल है आदि और अंत। उसका 8 सितंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है अवतरण दिवस के नाम पर। इसलिए गुरुजी कहते हैं जब संत आता तब तो कोई पूछता को नहीं, और मेरे मरे बाद मेरी मंडी बनावेंगे। अरे मेला भरा करेगा, दुनिया भर के लोग आऊंगे बिना बुलाए। और गुरुदेव कह रहे हैं उसके बाद क्या मिलेगा? कुछ भी को नहीं, वो तो सुखी महिमा है, बांस बांस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लास्ट में गुरुदेव कह रहे हैं अब मौका है, अब। और जो आत्माएं अब संभल गई, अब समझ गई, जिंदा संत को पूज लिया, परमेश्वर मान लिया, तो शतलोक में बैठा है। समझो शतलोक में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। अजब गजब प्रमाण है भाई और बहनों, ये नॉर्मल सत्संग नहीं है, ये परम संत के मुख कमल से उच्चारित शब्द हैं। और परम संत कोई नींद में नहीं बोलता, भांग के नशे में नहीं बोलता, उसके प्रत्येक शब्द का गहरा अर्थ होता है। साधु वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना। और मेरे मैंने पाचा नहीं बनाओगे उड़ा, देखिए कितना बेड़ा भरा कर है, बिना बुलाया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता। सिर्फ हुआ बास बास से कह दिन रहेगी, वो भी सिर्फ वहीं पे, घर पे कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, वो सुनता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा हो? मंदिर में क्या सुनता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो। तो बात वहां भी आका मंदिर में जाओगे इतना जरा टांग डूबते, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम क्या आधार पे? नाम होगा तो होगा ना, कति नहीं होगा। चाहे घर में सोच लाई, चाहे बाहर लाई। भाई और बहनों, कितना अजब गजब सत्संग है गुरुदेव का। इसमें केवल एक ही पॉइंट नहीं है, इसके अंदर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट। अब दोबारा से आपको सुनाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। एक तो यह क्लियर हो गया कि गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, यानी गुरुदेव ने कह दिया कि जब संत आता है तब तो कोई पूछता कौन है, और मेरे मरे बाद, यानी मेरे जाने के बाद यहां पर मंडी बनावेंगे, मेला भरा करेगा, बिना बुलाए आएंगे लोग। फिर अरे कुछ नहीं है, बांस बांस है, बांस बांस। अब दोबारा सुनिए सत्संग को शुरू से, और कितने पॉइंट इस सत्संग में होंगे इसमें क्लियर।
अब संत आते हैं जब तो को पूछता कोई ना, और मेरे मैंने पाचा मंडी बनाओगे उड़ा देखियो कितना बेड़ा भरागना है, बिना बुलाया करेंगे उड़ा फिर कुछ को ना, वो तो सिर्फ हुआ बास बास से कह दिन रहेगी। क्लियर कि गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद में मोक्ष नहीं है, स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि मेरे मरे बाद में मेरी मंडी बनाओगे, मेला भरा करेगा और दुनिया भर के लोग आएंगे बिना बुलाए, फिर वहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, केवल बांस बांस है। यानी केवल वो चर्चाएं रह जाएंगी, बातचीत रह जाएंगी, इतिहास रह जाएगा, मोक्ष नहीं है। क्लियर? इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं गुरुदेव के रहते सहते, क्योंकि नजर निहाल तो उसी समय करेंगे ना जब गुरु धरती पर होगा। और बाकी गुरुदेव ने क्लियर कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि दास के अलावा तुम्हें संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा जिसको मोक्ष चाहिएगा। तो हम तो उन्हीं वचनों पर चलेंगे ना। क्लियर? आगे और कितने पॉइंट हैं, ध्यान से सुनिए। वो भी सिर्फ वही वहीं पे घर पे कोई लाभ नहीं से। गुरुदेव कह रहे हैं जब मैं सतलोक चला जाऊंगा और जो यादगारें रहेंगी कुछ एक, क्योंकि परमात्मा यादगारें भी छोड़कर जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो मिलेगा नहीं, तो हजारों साल फिर भक्ति कैसे चलेगी? उन यादगारों पे लोग आएंगे जाएंगे, मेले भरा करेंगे। जैसे आज गरीबदास जी के जाने के बाद में छुड़ानी में मेले भर रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने विशेष संदेश में कहा है कि दास के घर की जो जाली परमात्मा ने बढ़ाई थी लोहे की, हम उसको यादगार के रूप में रखेंगे, तो वो यादगार बन जाएगी। केवल यादगार, चर्चा का विषय कि भगवान ने ऐसा भी चमत्कार किया था, मोक्ष नहीं होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल वो बांस बांस रह जाएगी, और वो भी वहीं, घर पे कोई लाभ नहीं है। अगर तुम उन यादगारों पे जाओगे तो तुम उस परमात्मा के नाम पे गए, तो तुम्हें आने जाने का थोड़ा बहुत तो प्रतिफल मिल जाएगा। तुम्हारा वो बनेगा तप, बनेगा फिर तप, क्योंकि गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद फिर जीव आत्माओं पर पुनः काल का विधान लागू हो जाएगा, काल का। तो केवल हमारा वो तप बनेगा, उस जाली वाले मकान को देखने के लिए जाने का आने का केवल हमारा वो तप बनेगा। मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगी। और कहते हैं घर पर कुछ नहीं, घर पे फिर चाहे तुम कितनी भक्ति करियो मेरे सतलोक जाए बाद में, वो तो उड़े उड़े, जहां पर वो यादगारें होंगी, जहां पर मेले भरा करेंगे। घर पर कुछ नहीं मिलेगा। दोबारा सुन लो एक बार भाई और बहनों, बुलाया करेंगे उड़ा फिर कुछ को ना, शुरू से सुन लो। वो तो सिर्फ हुआ बास बास से कह दिन जहां गुरुदेव ये बोल रहे हैं ना, वहां तो केवल बांस बांस रहेगी। इस दास के जाने के बाद मेले भरेंगे, लेकिन बड़े फिर कुछ नहीं, वहां तो केवल बांस बांस रहेगी। बांस बांस, बांस क्या होती है? महक, हल्की फुल्की। जैसे मोम दस्ता होता है, गुरुदेव ने बताया, किसी ने मोम दस्ता ले लिया किसी का, और उसमें कोई जड़ी बूटी वगैरह कूटी। अब जड़ी बूटी कूट के वो तो अपना घर पे रख ली और मोम दस्ता वापस देने आ गया। अब उस मोम दस्ते में केवल वो बांस बांस आती है, महक महक आती है, वस्तु नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल बांस बांस रहेगी। जहां मेरे नाम के मेले भरेंगे, जहां मेरे नाम के बड़े बड़े मंदिर बनाओगे, तुम मंडियां बनाओगे, केवल बांस बांस रहेगी, मूल वस्तु नहीं मिलेगी। मूल वस्तु तो सतगुरु अपने साथ लेकर चला जाएगा। जैसे मोम दस्ते में जड़ी बूटी कूटने वाला जब मोम दस्ता देने जाता है तो जड़ी बूटी नहीं देता, केवल मोम दस्ता देता है सूखा, और वो बांस बांस आती है, वो भी 2-4-5 दिन बाद में वो भी खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनिए। और कहते हैं केवल वहीं, घर पे कुछ नहीं। अब संत आते हैं जब तो को पूछता कोई ना, और मेरे मैंने पाचा मंडी बनाओगे उड़ा देखियो कितना बेड़ा भरागना है, बिना बुलाया करेंगे उड़ा फिर कुछ को ना, वो तो सिर्फ हुआ बास बास से कह दिन रहेगी। वो भी सिर्फ वही वहीं पे, घर पे कोई लाभ नहीं। वो भी केवल वहीं वहीं, घर पर कोई लाभ नहीं। यानी गुरुदेव कह रहे मेरे जाने के बाद तुम यही भक्ति करते रहोगे मेरे द्वारा दी गई, लेकिन घर पर तुम्हें इस भक्ति का फिर कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी कर लियो तुम ये। अरे बस भी खड़ी है, ड्राइवर भी बैठा है, पैसेंजर भी है, और उसके हाथ में टिकट भी है, और किसी कारण से वो पैसेंजर बस से नीचे उतर के कहीं और चला गया और वो बस निकल गई।
अब मेरे भाई वो पैसेंजर भी खड़ा है और हाथ में टिकट भी है, अब ना बस है ना बस का ड्राइवर है, जाएगा कहां? तो ये अध्यात्म रूपी बस और ये इस अध्यात्म का ड्राइवर सतगुरु रामपाल जी तो निकल जाएंगे। उसके बाद में इनके द्वारा दी गई वो कागज की टिकट रहेगी, वो 3 समय की आरती मंत्र संत्र करते रहो और यहीं खड़े रहो कि बस आएगी, सतलोक जाऊंगा, बस आएगी। अरे बस तो गई। तो गुरुजी कह रहे हैं वो बांस बांस रहेगी केवल वहीं जहां मेरे नाम की यादगारें होंगी, मेले लगा करेंगे। उस दिन जो तुम जाओगे वहां उनको देखने के लिए, घूमने के लिए, केवल उसी दिन थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा तो मिलेगा। घर पर फिर तुम्हें उस भक्ति का कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे ऊपर फिर वापस काल का विधान लागू हो जाएगा। अरे एसी के कमरे से बाहर निकलोगे तो ठंड लगेगी क्या? फिर तो गर्मी लगेगी। तो दूसरा पॉइंट ये कि गुरुदेव के जाने के बाद दुनिया यही भक्ति करेगी, लेकिन सिर्फ बांस बांस, लाभ कुछ नहीं। जैसे वर्तमान में दुनिया तीर्थों पे जाती है, कावड़ लेके आती है, सोच क्या रहे हैं कि हम बड़े भगत हैं, हमारी बड़ी भक्ति बन रही है, और गुरुदेव समझा रहे हैं कि वो तो नालायक उल्टा पाप कमा रहे हैं। तो यही काम फिर गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद पीछे वाली आत्माओं के साथ बन जाएगा। इसलिए ये सात संगतियां भगवान ने शुरू करवाई है कि आंखें नहीं खुली है तो खोल लो, एडी से चोटी तक का जोर लगा दो। ये सिर धड़की बाजी है, बिल्ली के भाग का छीका टूटा है तुम्हारा, समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रहे सा दाव। गुरु के जाने के बाद फिर यह दाव नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट आगे देखिए क्या है। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से और ये हटे बिना बेड़ा पार नहीं होगा। यानी जिंदा संत को पूजना पड़ेगा, और हम पूजते हैं मुर्दा को, हम पूज रहे हैं मुर्दा को। और गुरुदेव कहते हैं ये बीमारी हटाए बिना बात को नहीं बने भाई, जिंदा को पूजना पड़ेगा। जिंदा के रहते सहते जिंदा को भगवान मान के पूजना पड़ेगा। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने, सतगुरु मेरे नो मैं तो दे दी है बालम, बैरे नो मैं तो दे दी है बालम याने नो। ये मन जिंदे की पूजा नहीं करने दे रहा और मुर्दे को भगवान बताकर और जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनवा रहा है। चौथा पॉइंट, राम का नाम ले। क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, अगर वो सुनता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या सुनता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो। अशुद्ध परमात्मा वहां भी आका। क्या भगवान घर पे नहीं हो सकता? तो मंदिरों में भगवान ढूंढने जा रहे हो, हमने संगत के लिए समझना है। हम गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में भगवान ढूंढने जा रहे हैं। क्या भगवान घर पे नहीं हो सकता? जब मंदिर में भगवान हो सकता है तो तुम्हारे घर पे भी आ सकता है भगवान। आश्रम में अगर भगवान हो सकता है, वैसे तो नहीं है, तो हमारे घर में भी हो सकता है। फिर गुरुदेव ने क्या नियम बताए? मंदिर में क्या होता है? बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, और शुद्धता का ध्यान रखो। तो ये नियम हम अपने घर में रखें ना, हम सत्सेवक सभी भगत भाई बहन। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक कमरे में अपने भगवान का मंदिर बनाओ, दरबार बनाओ। तो जो भाई बहन समर्थ हैं उन्होंने तो पूरा पूरा कमरा ही गुरुदेव के निमित्त कर दिया। परमात्मा के घर घर में बेड लग गए, घर घर में। तो बताओ ये परमेश्वर के विधान के अनुसार ही तो हो रहा है सारा। पूरा कमरा गुरुदेव को निमित्त कर दिया कि हे परमात्मा, ये जो भी कुछ दे रखा है मालिक आपने तो दे रखा है, अगर आपके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए होगा? ये मालिक हम बरामदे में सो जाएंगे, हम नीचे सो जाएंगे, लेकिन आपका बेड लगाएंगे, आपका बिस्तर लगाएंगे। इस दास ने बहुत सारे भगत भाई बहन देखे, समर्थ भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, चाहे तो और ले लो ऐसा प्लाट, एक दिन में लेके पटक देंगे, बना देंगे। उन्होंने भी परमेश्वर का बेड नहीं लगाया अभी तक, और कहते हैं जगह नहीं है। अच्छा, खुद के लिए जगह कैसे हो गई भाई? अरे खुद के लिए जगह कैसे हो गई? और जिस भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, सब कुछ वही तो दे रहा है।
अरे उसी की मेहरबानी से तो आप नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, घर में इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, खुद के लिए तो आप अपने मकान बना रहे हो और कह रहे हैं जगह नहीं है। फिर वो शतलोक में जगह कैसे देगा? कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अगर मकान में गुरुदेव का दरबार नहीं लगाएंगे बड़ा, या गुरु जी का बेड नहीं लगाएंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। देखो भाई और बहनों, श्रद्धा तो पूरी रखनी पड़ेगी, समर्पण पूरा करना पड़ेगा। हम भले हमारे सोने के लिए चारपाई नहीं है, लेकिन अपने भगवान के लिए तो कहीं से भी एडजस्ट करके लाएंगे। और जब तुम उसके लिए चारपाई ले आओगे, क्या तुम्हारा घर नहीं भरेगा? भगवान उसको पता नहीं है ये किसके लिए ला रहा है, क्यों ला रहा है। ये भी फिर हमारे भाव में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, अभी विश्वास में कमी है। जब पता चल गया कि भगवान है, परमात्मा है, अरे दुनिया ने तो फिर उन पत्थरों को भगवान मान के, मुर्दों को भगवान मान के और उनके बड़े बड़े मंदिर ठोक रखे हैं, विशेष आसन दे रखा है। और आप और हमें जिंदा ओरिजिनल परमात्मा मिला है, और हमारे घर में एक छोटा सा कमरा भी नहीं है। अरे आदमी मकान बनाता तो लैट्रिन करने के लिए बाथरूम बनाता है, मतलब खुद के लैट्रिन के लिए बाथरूम बन जाएगा, लेकिन भगवान के लिए छोटा सा कमरा नहीं बनेगा। तो ये भी हमारी श्रद्धा में कमी रहेगी, फिर श्रद्धा में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर भगवान मंदिर में है तो घर पे भी है, लेकिन कुछ नियम है। शुद्धता रखो, स्वच्छता रखो। अब शुद्धता क्या भाई और बहनों, गुरुदेव खुल के नहीं बताएंगे। शुद्धता का मतलब है विषय वासनाओं से दूर रहो, विषय वासनाओं से दूर रहो, नशे पते से दूर रहो। क्या भगवान तुम्हारे घर पे नहीं आएगा क्या? इसलिए दास बार बार भाई बहनों को कहता है कि वैसे तो चाहे कोई भी बेड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा मना नहीं करेगा। लेकिन भाई और बहनों, विशेष तौर पर तो फिर आशीर्वाद उन्हीं आत्माओं को मिलेगा जिन्होंने घर पर बेड भी लगा रखा है और जो विषय वासनाओं से दूर है। उसी घर में परमात्मा अपना पूर्ण आशीर्वाद बख्शेगा। बाकी तो साथ सबके भगवान तो फिर तो कुत्ते के साथ भी है, गधे के साथ भी है भगवान, ऐसी बात थोड़ी है। आम जगत वालों के साथ भी यही भगवान है, वो नहीं समझ रहे, वो बात अलग है। सबके साथ में ये परमात्मा तो जैसे उनके कर्म है, संस्कार है, भगवान सबको दे रहा है, वही सबको चला रहा है। लेकिन उनकी विशेष अगर मेहर प्राप्त करनी है, रजा प्राप्त करनी है, तो फिर हमने इन कुकर्मों से भी हटना पड़ेगा। कितनी बार दास बताता है मालिक की वाणियां। गुरुदेव कहते हैं भग भोग्या भग उपजय। भग यानी स्त्री इंद्री विषय वासना। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। अरे उस समय तो हम सतगुरु रामपाल जी के असल में भगत कहलाएंगे जब इस भग क्रिया से दूर हटेंगे। तो बताओ, भग क्रिया से दूर है नहीं, विषय वासनाओं से दूर है नहीं, और घर में बेड लगा रहे हैं, तो परमेश्वर उतना आशीर्वाद कैसे बख्शेगा? जो विषय वासनाओं से दूर होकर एक भगत और घर में गुरुदेव का आसन लगाकर भोग लगा रहा है, आरती कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अब विशेष आशीर्वाद तो उसी को मिलेगा ना भाई और बहनों। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम मंदिर में जाओगे इतने तो घर पे पूज लोगे भगवान ने। तो वर्तमान में उस नादान संगत के लिए भी एक संदेश है, जो गुरुदेव की गैर हाजिरी में इन शतलोक आश्रमों में जाकर परमात्मा प्राप्ति मान रही है। अरे असल में अगर फिर कहीं भगवान है तो या तो हिसार जेल में, या फिर यदि फिर आप एक सच्चे भगत हो, गुरु भगत हो सच्चे, तो फिर आपके घर में है, आपके घट में है भगवान। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, आश्रमों में भगवान नहीं है। इन आश्रमों में भगवान नहीं है। फिर एक सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, कितना क्लियर कर रहे हैं। हम भक्तों ने इस बहम में नहीं रहना चाहिए। फिर जो ये सोच रहे हैं कि भाई आश्रम में भगवान है, आश्रम में भगवान है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुन लीजिएगा। भगवान कबीर साहब संत के साथ से, संत के साथ आश्रम में मंदिर में बंद को नहीं राखो, पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है।
और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताना लग रहा है। भाई और बहनों, हजारों शॉर्ट वीडियो हैं और गुरुदेव ने चुन चुन के सेलेक्ट करवाए हैं। मालिक को पता है कि मेरा कुत्ता जो बोलेगा उसके लिए इसको प्रमाण चाहिएंगे। सारी बातों के प्रमाण दे रखे हैं गुरुदेव ने सात संगतियों के लिए। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान संतों के साथ रहता है, यानी अपने भक्तों के साथ। अगर कोई भगत हो तो खाली नाम ले लिया, गले में लॉकेट पहन लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया और सच्चाई भगत जी और काम सारे उल्टे करे गुरु जी की मर्यादाओं के विरुद्ध, राजनीति में धक्के खावे, परशुराम की जयंती में जावे, कबीर जी की जयंती मनावे, दुनिया भर के आडंबर करे, गुंडों की सीबीआई जांच करावे, देखा देखी में चले। वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है, उनके साथ नहीं रहता परमात्मा, उनके साथ तो उसके संस्कार रहते हैं, भले उसने नाम ले रखा हो भगत हो। असली संत जो गुरु वचन और मर्यादा में चले, गुरु को परमेश्वर माने, विषय वासनाओं से दूर रहे, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, वो भक्ति नहीं कर सकते। और जो भक्ति नहीं कर सकेगा वो भगत कहां से होगा? स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। और भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए, तो काहे के संत है फिर? तो संतों के साथ रहता है कबीर भगवान। अगर असल में कोई भगत है तो कोई संत है तो। और गुरुदेव कह रहे हैं वो कबीर भगवान आश्रमा में को नहीं रहे, इन मंदिरों में को नहीं रहे। वो भगवान कोई जानवर थोड़ी है, कोई पशु थोड़ी है जो उन आश्रमों में किसी ने बांध के रखा होगा। दोबारा सुन लो एक बार क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। कबीर साहब संत के साथ से आश्रमा में मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा हो मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताना लग रहा है। क्लियर? अब चलते हैं वापस उसी सत्संग के ऊपर जिसमें गुरुदेव भगवान साफ साफ कह रहे हैं परमात्मा कि भगवान क्या घर में नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान है तो घर में भी हो सके, लेकिन घर पे क्या है? शुद्धता, स्वच्छता, नशे पते से दूर। तो शुद्धता क्या होती है? शुद्धता का मतलब अपने अंतःकरण को शुद्ध रखो। ये शरीर परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दिया, विषय वासनाओं का कीड़ा चलाने के लिए नहीं दिया, इस गंदगी में पांव दसाने के लिए नहीं दिया। अनजाने में तो हम सभी इसी कुक्रम में पड़े हुए थे, लेकिन भगवान ने आके जगा दिया। सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दर्श दिखाए री। हमारे कोई पुरबले भाग जाग उठे जो गुरुदेव भगवान ने आकर दर्शन देकर अपना ज्ञान आप और हमारे ऊपर उड़ेल दिया। तो क्या अब भी उसी गंदगी में लौट लगाएंगे क्या? इसलिए परमात्मा कहते हैं शुद्धता चाहिए फिर घर में, शुद्धता। इस विषय पर ज्यादा दास बात ना करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस विषय पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये चौथा पॉइंट है। ये वहां ना सका कि वो शुद्धता घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो। अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, विशेषकर उस कमरे में जिस कमरे में आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा है। उस कमरे में कोई भी अशुद्ध आदमी, नशा पता करने वाला, विषय वासनाओं में पड़ा हुआ, उस कमरे में प्रवेश नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, बहुत गहरे नियम है, बहुत गहरे नियम। अब आप देख लो कैसे भक्ति सफल होती है। अशुद्ध व्यक्ति, अब हम भगत होके खुद ही हम लोग अशुद्धता में पड़े, तो फिर बेड क्या, चाहे बेड का बाप लगा लो, उस पर भगवान तो आके विराजमान होगा नहीं। और हो भी गया तो वो विशेष रात थोड़ी मिलेगी, क्योंकि अब तो भगवान के वापस सतलोक जाने का टाइम हो रहा है।
सब कुछ दे दिया गुरुदेव ने, सब कुछ समझा दिया, अब क्या बाकी रह गया? एक सत्संग में गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि पुण्यात्मा उदास का काम पूरा हो चुका है, पूरा, और थोड़े दिनों में यह ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाएगा। अरे भगवान का तो वापस सतलोक जाने का समय आ रहा है। आप और हम अभी तक उसी गंदगी में धसे पड़े हैं। फिर कौन से दिन जागेंगे? जगा रहा तब तो जाग नहीं रहे, और चला जाएगा फिर जाग जाएंगे, क्या फायदा?